हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझाई थी। आज मैं समझाने वाली हूँ कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें समझना ज़रूरी है। पहले मैं बता रही हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो मेरे क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। वेयर एज हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो बैलेंस शीट में आता है, या तो मेरी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है या तो मेरे एसेट को डिक्रीज करता है। हमने लास्ट क्लास में समझ लिया मेरी लायबिलिटी क्या होती है और एसेट क्या होती है। स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के। उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आता है और क्या नहीं आता। उसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है और क्या नहीं आता। पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो अपने बिजनेस में। उससे कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, उसने उससे फिक्स्ड एसेट खरीदे, उस कैपिटल से फिक्स्ड एसेट खरीदे। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जो हमें फ्यूचर में यूज़ करने होते हैं, ना कि वो सेल के लिए होते हैं। अब जब वो फिक्स्ड एसेट यूज़ करे और एट द एंड ऑफ द टाइम जब मुझे लगने लगा कि अब इसका फुल यूसेज मैंने कर लिया, मुझे इसको सेल कर देना चाहिए, जब मैंने उसे सेल करा उसकी जो अमाउंट आई वो हमारा आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। सेकेंड पॉइंट है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनर और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इन केस ऑफ कंपनी। स्टूडेंट्स, इसमें प्रोप्राइटर जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है या पार्टनर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने बिजनेस में, उससे वो शेयर खरीद रहा है, डिबेंचर्स खरीद रहा है दूसरी कंपनी के, जो भी उससे अमाउंट आएगी वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। थर्ड पॉइंट है अमाउंट रिसीव बाय द लोन्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, मेरे बिजनेस ने किसी को लोन दिया तो जो उससे अमाउंट रिसीव होगा वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स वो होते हैं जो मुझे बेचने के लिए खरीदे होते हैं, जो भी मुझे उससे अमाउंट रिसीव हुई है वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। सेकेंड पॉइंट, कमीशन एंड फीस रिसीव फॉर सर्विस रेंडर्ड। मैंने कमीशन ली है या सर्विस किसी को दी थी और उसके बदले मुझे कैश मिल रहा है, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम अर्न करना। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने करी है उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है या जो डिविडेंड मिल रहा है वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।